सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इनके इस्तीफे कराओ, कांग्रेस इन लोगों को मुआवजा भी देगी, कांग्रेस करेगी सारा वो महंगा। करण दलाल ने आरोप लगाया कि कारखानों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी मरीजों को लगाया गया, जिससे मरीजों को ब्लैक फंगस व व्हाइट फंगस की बीमारी हो रही है। इसी ऑक्सीजन को लगाने से लोगों की मौत हुई है। यह प्रशासन व अधिकारियों की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस मामले में प्रशासन व अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। कोरोना से जिस तरह से बिना स्वास्थ्य लाभ के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, ऐसे में सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। सरकार ने यदि अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया तो अदालत का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि इस मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेटों से जांच कराई जाए कि कितने कारखानों में इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन को मरीजों को लगाया गया तथा कितनी नकली दवाइयां मरीजों को लगाई गई। दलाल ने कहा कि अस्पतालों में उपचार के लिए आए 500 लोगों की मौत का ही रिकॉर्ड है, जबकि 2 गुना ऐसे लोगों की मौत हुई है जो घरों पर ही इस बीमारी से जूझते हुए मर गए हैं। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं दर्शाया गया। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों को बांटी जा रही किट में भी बड़ा घपला किया जा रहा है। इस किट को बांटने में ही करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। भाजपा नेताओं के कहने पर पलवल जिले में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी महामारी में लोगों के बिजली बिल माफ करने चाहिए, स्कूलों की फीस माफ करनी चाहिए तथा गरीब परिवारों के बैंक ऋण माफ करने चाहिए। कोरोना से मरने वालों के परिजनों को सरकार आपदा प्रबंधन कोष से 5-5 लाख रुपए की मदद करे। वहीं पूर्व विधायक उदय भान ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री द्वारा पलवल जिले में 3100 बेड की कोविड सेंटर बनाने की घोषणा की गई थी, आज वे कहीं पर नजर नहीं आ रही। उसमें भी बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में पूरी तरह से विफल रही है। कोरोना मरीजों को ना तो अस्पतालों में उपचार मिला और ना ही उन्हें दी जाने वाली अन्य सुविधाएं मिली। देखिए, ये तमाम पलवल जिले के अंदर हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए हैं और जो हमने पूरे शहर के अंदर ही, क्योंकि वो रजिस्टर में लिखा जाता है मरने वालों का नाम, तो जो कम से कम 500 कोविड की मौत यहाँ पलवल के चारों तरफ हुई है। और अगर जिले का और गाँवों समेत अगर हम उन आंकड़ों को इकट्ठा करें तो इसमें 1000 तक ये लोग पहुंच सकते हैं मरने वालों की संख्या। लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़ों को छुपा रही है। जहां 20 टर मंगाए हैं, मार्च में मरने वालों की संख्या बहुत कम है जब ये बीमारी नहीं थी। मार्च के बाद जब ये बीमारी का असर शुरू हुआ है तो मरने वालों की संख्या हर शमशान घाट पर कई गुना बढ़ी है, जिनके नाम, उम्र और सबके हमने पतों समेत ये सारी जानकारी हासिल की है। तो ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार मरने वालों के आंकड़ों को भी छुपा रही है। कोविड में बहुत बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है। सरकार को चाहिए कि मरने वालों के परिजनों को, खास करके जिनके बच्चे बेसहारा हो गए, उनको रोजगार दे, उनको मुआवजा दे। और जो आज वैक्सीन के नाम पर तमाशा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के झंडों तले ही वैक्सीन लगाई जाती है, ये गोरख धंधा इन्हें बंद करना चाहिए। वैक्सीन लगवाने का सबका हक है, वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए। और जो हमारे ज़िले के अंदर कारखानों की ऑक्सीजन जो केवल कारखानों के उपयोग के लिए थी, उस ऑक्सीजन को सरकार ने जो बीमार लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल कराया, उसकी वजह से ब्लैक फंगस, वाइट फंगस जो बीमारी पनप रही है, तो इस सरकार के खिलाफ और जिला प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। जो इस तरह का इन्होंने एक बहुत बड़ा अपराध किया है कि कारखानों की ऑक्सीजन आदमियों के ऊपर कैसे लग सकती है, इनको इतना भी पता नहीं था, इन्हें सरकार चलाने का कोई हक नहीं है। और इस महामारी में जो मुख्यमंत्री ने पलवल में आकर के 3100 बेड की घोषणा की थी, वो एक झूठी घोषणा थी। लेकिन प्रशासन ने उसके एवज में कितने पैसे खर्च किए, ये प्रशासन को बताना चाहिए। कि पलवल जिले में भी 40 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केस आए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कारखानों की ऑक्सीजन का इस्तेमाल इनके ऊपर किया गया। तो इस सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में हम ये जरूर याचिका दायर करेंगे कि जिस तरह से लापरवाही कोविड मरीजों को देखभाल में और जो कालाबाजारी और धन कमाने का बीजेपी के नेताओं ने धंधे का काम किया है, विधायक और सांसदों ने मिलकर के कालाबाजारी कराई
इन्होंने मिल करके जो अपने धंधे चलाने का काम किया, इन सब की खिलाफ कार्रवाई हो तो हाई कोर्ट में जाएंगे। कई बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है कोविड की वजह से। कोविड के मरीज आज भी गांवों में पड़े हुए हैं, सरकार उन्हें देख नहीं रही है, झूठे आंकड़े अखबारों में दिए जा रहे हैं। तो आज हमने हजारों लोग हमारे इस पलवल जिले के अंदर इस कोविड की बीमारी से ग्रस्त हैं और 1000 के करीब तकरीबन कोविड की मौत इस तमाम पलवल जिले के अंदर हुई। तो आप जांच की मांग करते हैं, कमेटी बैठे इन पर मामलों की जांच हो कि आखिर जो लोग मरे हम ये मांग करते हैं कि एक तो जो कारखानों की ऑक्सीजन इंसानों पर लगाई गई उसके लिए प्रशासन और मुख्यमंत्री और हेल्थ मिनिस्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और दूसरा हम ये मांग करते हैं कि यहाँ पलवल में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाए और वो ये बताएं कि कितना पैसा कोविड के नाम पर जिला पलवल में खर्च किया गया, कितने वैक्सीन यहाँ पर आए हैं, कितने ऑक्सीजन, कितने वेंटिलेटर, कितने इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, कितने इन्होंने CHC PSC को अस्पतालों में कन्वर्ट किया, वो और कितने लोग सरकार मानती है कि इस बीमारी से ग्रस्त रहे, कितनों की मौत हुई। सरकार को इस पर एक सफ़ेद पेपर जारी करना चाहिए। अगर सरकार ने आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो क्या पार्टी कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट जा सकती है? हाई कोर्ट में जो लापरवाही जानबूझ करके हरियाणा सरकार ने की है कि जो मरीजों के लिए ना ऑक्सीजन का इंतजाम किया, ना दवाइयों का इंतजाम किया, की फीस सरकार भरे, ऐसी बात बताओ है ना जी। बिजली के बिल माफ हो, बिजली के बिल माफ होने चाहिए। बताओ शर्मा जी कितनी फीस माफ करिए बताओ। बिजली के बिल माफ नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार दे इनको सरकार दे, ये भी तो स्कूल चलाएंगे ना, सरकार भरे इनका। और ये जो बीजेपी के हेडक्वार्टरों में ये जो अरबों रुपए लगाए हैं कहाँ से आए? तो ये क्या स्कूल के इनको नहीं दे सकते जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को? बिजली के बिल माफ करें और जो किस्त है लोन की उनको माफ करें। तो ये भी सरकार को करना चाहिए। ये कोविड किट जो बांट रहे हैं गाँवों में, उस किट में पूरा सामान ही नहीं है, जबकि उसमें 100 मीटर होना चाहिए ऑक्सीमीटर। लोगों को किट ना पहुंच नहीं, वो जो भी पहुंच रही है वो सारा सामान ही खा ले तो करोड़ों रुपए का घोटाला है अजय बाबू। मीडिया और आप एक काम करो, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक हैं, 3.5 हमारे जिले में, 1 सांसद है, इनके इस्तीफे कराओ। कांग्रेस इन लोगों को मुआवजा भी देगी, कांग्रेस करेगी सारा वो बहन, दिलवाओ इनके इस्तीफे। फिर ये किस लिए बने? जिले का अस्पताल है, बड़ा अस्पताल, उसकी हालत ये है कि उसमें सिर्फ 90 ऑक्सीजन के बेड है और 1 वेंटिलेटर, पहले 2 वेंटिलेटर थे, 1 खराब था, 1 काम कर रहा था, 5 आए, उनमें भी उनको चलाने वाला कोई नहीं, कोई भी किसी तरह का। तो पूरे पलवल जिले के अंदर ये समझो कि सरकार की तरफ से सिर्फ 1 ही वेंटिलेटर उपलब्ध है और 90 ऑक्सीजन बेड हैं। जैसे बताया कि भाई 3100 बेड की घोषणा तो कर गए मुख्यमंत्री, कई धर्मशालाओं में कर गए, पॉस होटल की कर रहे थे, उसकी बात कर रहे थे, मिलेनियम होटल की बात कर रहे थे कि वहाँ वो कर रहे हैं, लेकिन सिवाय झूठ बोलने के और लोगों को मूर्ख बनाने के इनकी सारे जो वायदे और जो बातें सारी झूठी निकली। और अभी मैं CMO का भी बयान पढ़ रहा था कि जो ब्लैक फंगस के जो ये केस आ रहे हैं पलवल में, उनका पलवल में कोई इलाज नहीं है, उनको वहाँ नल्लड़ भेजेंगे। यहाँ पर पलवल इतना बड़ा जिला होते हुए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पर इलाज के लिए भी कोई भी डॉक्टर या कोई भी यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो कोई भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। अभी जैसे दलाल साहब ने पलवल का बताया, मेरे पास लिस्ट तो एक सारे गांवों की है जो सरकारी आंकड़े। हमारे होडल में इन्होंने 1 अप्रैल से और 18 मई तक होडल में टोटल जो इन्होंने डेथ दिखाई हैं वो 17 और 6 23 और 10 33 इन्होंने डेथ दिखाई हैं। 33 डेथ दिखाई हैं 1 अप्रैल से 18 मई तक। और ये मैंने जो हमारा होडल का जो एक शमशान है गढ़ी रोड पर, एक हमारी बिरादरी का एक
उसमें पुराना रोड पे अलग से है। तो जो गढ़ी रोड पे जो बड़ा शमशान है उसी के मैं बता रहा हूँ, फरवरी में 28 थे, मार्च में 31 थे और अप्रैल में 66 इसमें थे, 4 हमारे वाले में 70 थे और मई में 16 मई तक, 18 मई तक बोल रही है, 16 मई तक 73 और 8 उधर हमारे वाले में 81, यानी कि अप्रैल और मई में लगाए तो 81 और 70 151 हो जाता है। 151 का अगेंस्ट ये 3300 कर रहे हैं। ये सरकार के हैं मेरे पास जो है, और इसमें हर गांव के हैं। और कोविड के इसमें जो मैक्सिमम जो रूटीन के हैं ना, वो महीने में मतलब डेली का एक एवरेज है और इसमें 1.5 महीने में समझ लो कि 150 आ गए। तो 5 गुना जो केस बढ़ रहे हैं ये कोविड के हैं। कोविड का नहीं रहे, जैसे दलाल साहब ने बताया कि कोविड के बहुत कम दिखाएं। दी बॉटल के लिए पलवल से ऋषि भारद्वाज की रिपोर्ट। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो दी बॉटल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा।